आप देख रहे हैं RS न्यूज़ 24। मैं आज छपरा के जनक यादव लाइब्रेरी के पास पहुंचा हूं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और उसमें राम जन्मोत्सव रामनवमी की दिन भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन है और जिसको लेकर के शोभा यात्रा की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। और आज दिखा रहे हैं कि किस तरह से, आज जैसा कि देख सकते हैं इधर ज़ोर शोर से राम मंदिर को लेकर के निर्माण किया जा रहा है, झांकियाँ और विभिन्न तैयारियां चल रही है। तो आइए विशेष जानकारी लेते हैं और बात करते हैं। क्या तैयार किया गया है? केवट का नाव बनाए हैं लोग। से होता है भंडारा यहाँ पे, मतलब सुबह 10 बजे से उसका मतलब प्रभु की इच्छा तक उसका कोई टाइम नहीं है। जब तक भंडारे में जितने भक्त आएंगे अपना भंडारा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। समापन का कोई टाइम नहीं है। जो 10 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी तो उसमें कितने लोग जो है आने की सम्मिलित? शोभा यात्रा में काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं, चूँकि कोरोना काल के बाद 2 सालों के बाद ये शोभा यात्रा निकल रही है, तो इसमें लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। उनकी व्यवस्था कैसे हो रही है? उनकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी हो रही है, समिति के द्वारा भी हो रही है। समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, हर एक रूट को देखते हुए कोई काम बाधित ना हो। कहाँ पड़ाव होगा शोभा यात्रा का? शोभा का पड़ाव कहीं नहीं होगा। जहाँ भी आरती होगी वहाँ पे 2 मिनट के लिए हम लोग रथ को रोकेंगे, आरती होगी, फिर रुकना कहीं नहीं है। भंडारे पे भी नहीं रुकना है। अब जितने भी भक्त हैं भंडारे करते रहेंगे, शोभा यात्रा अपने निजी समय से रूट से अपने चलते रहेंगे। वर्तमान में क्या क्या तैयारियां कर ली गई? वर्तमान में अभी जैसे प्रस्तावित राम मंदिर है जो अयोध्या में बन रही है, उनकी अभी झांकी है। कश्मीर का अभी लाल चौक का जो टावर चौक है वहाँ का अभी हम लोग झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। राम दरबार है, सबरी माता का है, उसमें आपका ये वनवास का राम जी का ये ऐतिहासिक होगी। दे दिए हैं, सब कुछ दे दिए हैं। हम लोग शांति से चलते हैं, राम का नाम लेते हुए। क्या रूट चार्ट होगा आपका? हमारा रूट चार्ट है कि ये पूरे दहियामा मोहल्ला घूमकर टाउन थाना से साहेबगंज चौक, कटहरी बाग, उदित राय के घर होते, नमक नूरानी से गांधी चौक होते और फिर हम लोग मोहना चौक, कचहरी स्टेशन, सारा रोड, कचहरी स्टेशन, जुगिया गोटी, म्यूनसिपैलिटी चौक और ठीक दरोगा राय चौक, भगवानजार, गुदरी, दौलतगंज, नई बाज़ार होते हम लोग आएंगे। हम लोगों ने तो प्रशासन को लिख दिया है कि इस बार नई बाज़ार में नगर पालिका ने ऐसा ऊंचा नाला बनाया कि हमारा पास करेगा कि नहीं पास करेगा, प्रोसेसन वो हम लोग जांच का विषय हम लोग अभी चेक करेंगे। और अभी कहीं भी ये नकामी गंगा योजना जो सरकार नमामि गंगे करी है, वो नकामी गंगे योजना से सारा सड़क डिस्टर्ब है और ये कब तक सरकार पूरा करेगी ये तो उन्हीं के हाथों में है। हर साल तो हम लोग 3 मुकदमे हमारे ऊपर हुआ है ये शोभा यात्रा निकालने की, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ का राष्ट्रवाद की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ये तंत्र जो है गन को अपने परेशान करती है, तबाह करती है। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे मुकदमा वैसे मुकदमा, झूठ की बात पर मुकदमा किया जाता है। 3 केस अभी पेंडिंग है राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा के कार्यकर्ताओं पर। इसका हम घोर निंदा करते हैं और एक चिंतनीय बात है। परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, क्योंकि शहर के विकास क्रम में डबल डेकर का कार्य चल रहा है। हमारे पुराने मार्गों में थोड़ा सा हम लोग संशोधन कर रहे हैं
तो पुनः हम बताना चाहेंगे कि शोभा यात्रा शिव पार्वती मंदिर से होकर थाना चौक होते हुए रामराज चौक दहियावा होते हुए सीधा पुनः थाना चौक आकर पुनः साहेबगंज हनुमान नाला होते हुए कटहरीबाग हनुमान मंदिर होते हुए पुनः मेवा लाल चौक से पुनः मोना चौक जाएगी और मोना चौक से पुनः सारा डाला होते हुए और जोगनिया कोठी नगर निगम चौक और चूँकि वहाँ से हम लोग को पूरा दरोगा राय चौक बस स्टैंड होकर जाता था उस पर थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं लोग और उसको पुनः थाना चौक होते हुए डाक बंगला रोड होते हुए पुनः दरोगा राय चौक जाएंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम राम भक्तों को और तमाम इंसानों को और आप मीडिया वाले को रामनवमी शोभा यात्रा के प्रथम चरण 9 वर्ष प्रतिपदा के पूर्व दिवस पर हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। गत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण हम लोग का जो ये प्रभावित हुआ था शोभा यात्रा, हालांकि पूजा स्थान पर गत साल हुआ था लेकिन हम लोग जुलूस वगैरह नहीं निकाल सके। इस बार हम लोग चौगुने उत्साह के साथ जुलूस निकालने जा रहे हैं, शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं और तमाम शहरवासियों से भी आग्रह है कि लाखों की संख्या में भाग लें। क्योंकि हम सरजू घाटी में हैं, कहा गया है कि सरजू के तट पर ही राम का जन्म हुआ था और यहाँ से 9 किलोमीटर दूर और जो सिंगरी सिंह ने जो प्रतिष्ठित जग कराकर राम का अवतरण कराया, हम लोगों ने अहिल्या उद्धार करा करके राम को भगवान का दर्जा दिया। इस दधेची आश्रम में जो दानवों का नाश करने वाला आश्रम है, यहाँ हम तमाम राम भक्तों का पुनः जोरदार तरीके से स्वागत करता हूँ और आज से ही हम लोग का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। आज श्री महावीर जी के अखाड़ा का पूजन होगा और संध्या शहर के जितने 4500 दुर्गा पूजा समितियाँ और हनुमान पूजा समितियाँ जो है, महावीर पूजा समितियाँ, उनके अखाड़ा के लोग अपना शस्त्र पूजन कर अपना कर्तव्य दिखाएंगे और कल से हम लोग भव्य 9 वर्ष आगमन का स्वागत करेंगे 1.25 लाख दीप जला करके, जैसा कि हर साल होता है। और तमाम शहरवासियों से भी निवेदन है कि प्रतिपदा पर 5-5 दीपक अपने घरों पर जलाएं, यह हम लोग आग्रह कर रहे हैं। साथ ही साथ संध्या समय सुबह में कलश स्थापना होगा, दुर्गा सप्तमी पाठ होगा, दिन में हर रोज़ प्रतिदिन 9 दिन नवा रामचरितमानस का नवा पाठ होगा और साथ ही साथ संध्या काल सांस्कृतिक कार्यक्रम 6 से 10 तक वहाँ स्थान पर मनाया जाएगा। और साथ ही 10 तारीख को हम लोग बीच में भंडारा भी है, वो बताएंगे हमारे लक्ष्मी बाबू, और भंडारा है और रोज़ कार्यक्रम इसी तरह से रोज़ सांस्कृतिक कार्यक्रम 6 से 10 और रोज़ सुबह में पाठ दुर्गा सप्तती और दिन को मानस पाठ हुआ करेगा। इसमें तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अवतार दिए नवमी के दिन, उस दिन को सफल बनाने के लाखों लाख की संख्या में इस जुलूस में भाग लें और सबका सहयोग तन मन धन से मिले, ऐसे ही हम लोग की कामना है। और कहा गया है मानस में कि राम काज और मोर नहीं हो रहा, ये राम जी का काम है और उसमें हम आप तमाम शहरवासियों से, तमाम जिले वासियों से और तमाम प्रमंडल वासियों से आग्रह करेंगे कि वे तन मन धन से सक्रिय सहयोग कर राम के घाटी में, सरजू के घाटी में राम के जस और कीर्ति को जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के तरह हम लोग भी अपने विचारों में परिवर्तन लाएं। जैसे राम भाई भाई में प्रेम रखते थे, बाप पिता माता में प्रेम रखते थे, बनवासी भेलने और तमाम जो उपेक्षित लोग थे जैसे बांदर जाति सबरी का जूठा बैर खाकर जो मर्यादा कायम किया, केवट के जीर्णोद्धार में, केवट के प्रेम में का संवाद जो है वो भी हुआ। ये तमाम चीज़ राम का कैरेक्टर अपने में हम लोग लाएँ, कैरेक्टर ही सब कुछ है। कहा गया है कि एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर लाइक ए नेकेड गर्ल, तो हम लोग चाहेंगे कि राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारें, यही सबसे बड़ी राम की पूजा है।